ट्रेडिंग रूल्स में। चाहे वो छोटे निवेशक हो, चाहे वो बड़े निवेशक हो, सबके लिए एक हल्का फुल्का फेरबदल आपको आता हुआ दिखा है। यतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही बारीकी से इस पर उन्होंने अध्ययन किया है और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इन फेरबदलों से आपके ट्रेडिंग सेटअप पर फर्क पड़ेगा। यतिन जी। तो गुड मॉर्निंग शैल और हेमंत। देखिए, ये जो नए मार्जिन के रूल है, मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कुछ नुकसान नहीं करेगा। सही है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत ब्रोकर का कंप्लायंस बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो आपको ज्यादा असर इसका पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, हाई वॉल्यूम ट्रेडर हैं और काफी सारी चीजों में एक साथ ट्रेड करते हैं, तो शायद आपको इस नियमों के जो बारे में आपको ज्यादा सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि पीक मार्जिन का एक कॉन्सेप्ट है जो रेगुलेटर लाए हैं, सेबी लाया है। और ये पीक मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई इंट्राडे ट्रेड करते हैं, 4 किस्म की इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो चारों ट्रेड का आपको अलग अलग मार्जिन देना पड़ेगा। पहले ये होता था कि अगर आपने कोई भी प्रकार का इंट्राडे ट्रेड स्क्वायर ऑफ किया है तो इंट्राडे उसका कोई मार्जिन नहीं लगता था, क्योंकि एंड ऑफ डे ब्रोकर आपकी मार्जिन पोजीशन देखता था। लेकिन अब जो पीक मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, हर ट्रेड को अलग अलग बकेट में डाल के देखा जाएगा, उस अलग अलग बकेट को मार्जिन कैलकुलेशन में लिया जाएगा। और अगर आपने कोई प्रकार का बीटीएसटी ट्रेड किया है और वहां आप निफ्टी में भी ट्रेड लेते हैं या फ्यूचर में भी ट्रेड लेते हैं, तो सभी चीजों का अलग अलग प्रकार से जो है रिपोर्टिंग करना होगा। दूसरी बात, अगर आप कोई प्रकार का बीटीएसटी ट्रेड लेते हैं या इंट्राडे ट्रेड लेते हैं या डिलीवरी ट्रेड लेते हैं, तो आपको 20% अपफ्रंट मार्जिन देना होगा। चाहे आप शेयर लेते हैं, चाहे आप शेयर बेचते हैं, 20% मार्जिन आपको लगेगा। हाँ, जो 80% आपके पास बकाया है, क्योंकि आपने अगर बीटीएसटी किया है, अगले दिन आप शेयर बेच देते हैं, तो 80% मार्जिन आप यूटिलाइज कर पाएंगे, लेकिन 20% जो मार्जिन है आपका, वो सिस्टम में ब्लॉक रहेगा। तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर आप इंट्राडे क्रेडिट लेना चाहते हैं अपने शेयर्स का, तो वहां अगर आपने बीटीएसटी का सौदा वापस रिवर्स कर दिया तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपने शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में बीटीएसटी की और साथ में जब वो आपने सौदा काट लिया, यानी सौदा स्क्वायर ऑफ कर लिया, उसके बाद आपने कोई निफ्टी में ट्रेडिंग पोजीशन ले ली और वापस आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो वो रिलायंस का मार्जिन जो है आपको सिर्फ 80% यूज करने को मिलेगा। नई पोजीशन पे आपको 100% मार्जिन देना होगा और निफ्टी की जो पोजीशन है आपकी, वहां भी आपको एडिशनल मार्जिन देना होगा। तो ये आप बहुत ध्यान रखें कि जब आप कोई सौदा स्क्वायर ऑफ करते हैं और आपको वापस वही शेयर में पोजीशन लेनी है, तो आपको नए मार्जिन के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो 3 ढांचे हैं, पीक मार्जिन का ढांचा है, इंट्राडे ट्रेड का ढांचा है, और जब आप कोई शेयर बेचते हो तो 80% का आपको यूटिलाइजेशन मिलेगा, 20% मार्जिन आपका ब्लॉक हो जाएगा। लागत बढ़ जाएगी, इन शॉर्ट, बिल्कुल है ना, तो लागत बढ़ जाएगी। अच्छा, रूल ऑफ द गेम जब चेंज होते हैं, इसके बारे में भी बताइए। तो देखिए हेमंत, एक बात हमको जानना जरूरी है कि जो कस्टोडियंस होते हैं वो एफआईआई के सौदे उनके बिहाफ पे डालते हैं। तो कस्टोडियन का काम यह है कि बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी जो एफआईआई सब अकाउंट है, उसके बिहाफ पे ट्रेड करना। लेकिन जब कंप्लायंस की बात आती है, तभी जो कस्टोडियन का कहना है कि कंप्लायंस की जो पेनल्टी है या कंप्लायंस का जो पूरा का पूरा दारोमदार है, वो एफआईआई अकाउंट पे पड़ना चाहिए, ना कि कस्टोडियन पे पड़ना चाहिए, क्योंकि कस्टोडियन तो मियर एक बॉडी है जो सौदा फैसिलिटेट कर रही है। तो ये अनबन हो गई है, क्योंकि इस पे रेगुलेटर ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। चाहे आप कोई बैंक हो, अगर आप एचडीएफसी बैंक के थ्रू ट्रेड करते हो, तो एचडीएफसी बैंक आपका कस्टोडियन बन गया। तो अगर कल जाके अगर आपकी मार्जिन शॉर्टेज आती है कि कोई प्रकार की एक्सचेंज पेनल्टी लगाता है, तो वो एचडीएफसी बैंक पे ना लगाए, उसके जो एफआईआई क्लाइंट है उस पे लगाए, क्योंकि कस्टोडियन का काम है केवल फैसिलिटेशन करना, उसको कंप्लायंस के दायरे में ना लाया जाए, ऐसा उनका कहना है। तो जब तक ये मामले पे क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक शायद काफी सारे कस्टोडियन जो है सौदे होल्ड पे रखेंगे, शायद एफआईआई से मार्जिन ज्यादा मांगेंगे, हेज फंड से मार्जिन ज्यादा मांगेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कस्टोडियन का मामला है वो ट्रेडिंग साइड का है। अगर आप एक एफआई निवेशक हैं, आप वन साइड इक्विटीज अगर खरीद रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि मार्जिन तो वो भर ही रहा था। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या कोई बड़े एफआई अकाउंट्स हैं जो मल्टीपल सौदे करते हैं, वहां कस्टोडियन को शायद दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए रूल्स जो है अवेटेड है रेगुलेटर से। ठीक बात है, तो स्पष्टीकरण आ जाए।